राम राम है दोस्तों। मेरा नाम है श्याम सुंदर। कौन सी वीडियो लेकर आया? ये वीडियो भाई दिल्ली एयरपोर्ट टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट एयर ट्रेन बाई 2027। तो वीडियो देख लेते हैं भाई, उसके बाद फिर अपना डिसीजन लेंगे। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने रिसेंटली खबर सुनी है कि दिल्ली में भारत का पहला एयर ट्रेन आने वाला है? या आप देख सकते हो खबर, दिल्ली एयरपोर्ट टू गेट इंडियाज फर्स्ट एयर ट्रेन विल कनेक्ट टर्मिनल 1 विथ टर्मिनल 2 एंड 3। और इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिरकार एयर ट्रेन होता क्या है, इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, क्या सुविधाएं होंगी, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो आखिरी प्रतिज्ञा प्लस बैच है, इसको आप सबसे कम दाम पर ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है, अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो और 2025 का सिर्फ अगर आप प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो पूरा का पूरा फीस आपका रिफंड कर दिया जाता है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, अगले कुछ सालों के अंदर बताया जा रहा है कि जो दिल्ली में एयरपोर्ट है, एंड आई एम श्योर कि आप में से जिन लोगों ने भी दिल्ली के एयरपोर्ट को एक्सपीरियंस किया होगा, कभी आपने दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी होगी, तो आई एम श्योर आपने देखा होगा टिकट पे पहले आप इंश्योर करते हैं कि वो टर्मिनल कौन सा है, क्या वो फ्लाइट टर्मिनल 1 से जा रही है, क्या 2 से जा रही है, क्या फिर वो 3 से जा रही है। इनफैक्ट मैं आपको मैप के थ्रू दिखाता हूं, ये आप देख सकते हैं, ये दिल्ली एयरपोर्ट है। तो यहां पर क्या है ना कि किस टर्मिनल से जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस चक्कर में कई लोगों की फ्लाइट भी मिस हो जाती है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये है आपका टर्मिनल 1, ठीक है। उसके बाद यहां पर लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको टर्मिनल 3 देखने को मिलेगा, और उसी के पास टर्मिनल 2 है। मतलब टर्मिनल 3 और 2 एकदम बगल में ही है। लेकिन टर्मिनल 1 जाने के लिए अक्सर लोग जो है यहाँ पर डीटीसी की जो बस होती है उसको पकड़ते हैं। वहाँ से रेगुलर जो सर्विस है वो प्रोवाइड की जाती है एयरपोर्ट के टर्मिनल चेंज करने के लिए। लेकिन कई बार उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है, लोगों को समझ नहीं आता, बाहर जाना पड़ता है, दिक्कत होती है। तो इन सारे दिक्कतों को ख़त्म करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड डायल, बेसिकली ये GMR ग्रुप के द्वारा लेड किया जाता है और इसकी देखभाल इसी डायल के द्वारा ही देखी जाती है। उनके द्वारा ये सोल्यूशन लाया गया है कि यहाँ पर देश का पहला जो एयर ट्रेन है उसको लाया जाएगा इस टर्मिनल पे। मतलब इस दिल्ली एयरपोर्ट पर ये जो एयर ट्रेन है वो दौड़ा करेगी। और इसके लिए यहाँ पर जो डायल है, GMR ग्रुप है, उन्होंने एयरपोर्ट दे फ्रांस, जो उनकी फ्रेंच पार्टनर है एयरपोर्ट्स दे पेरिस, उनके साथ मिलकर इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बताया ये जाता है कि दिल्ली दुनिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस तरह का प्रोजेक्ट अगर दिल्ली एयरपोर्ट पर आता है तो पैसेंजर्स को नेविगेट करने में, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी और एक ये रिवोल्यूशनरी की तरह होगा। यहाँ पर फास्टर, एफिशिएंट और स्ट्रेस फ्री एक्सपीरियंस लोगों को मिल पाएगा। लेकिन पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि आखिरकार ये एयर ट्रेन होती क्या है, क्योंकि कई लोग ये सोच सकते हैं इसके नाम से एयर ट्रेन का मतलब कुछ हवा में कुछ इस तरह की चीज़ें चलेगी, कुछ क्या होगा आखिरकार। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली आपने जो मेट्रो ट्रेन टाइप देखा है ना, उसी प्रकार का होता है। इसको स्काई ट्रेन भी कहते हैं ग्लोबली, अगर आप दुनिया में देखोगे बहुत जगहों पर। मुझे याद है कुछ साल पहले जब मैं दुबई गया था तो वहां पर भी टर्मिनल पर, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने के लिए यहाँ पर जो ट्रेन है उसका सहायता लेना पड़ता है, ये स्काई ट्रेन का। तो ये बेसिकली अगर आप देखिए तो जो पूरा सिस्टम वर्क करता है, इट इज़ बेस्ड ऑन मोनोरेल। मतलब एक्चुअली आपने कई बार देखा होगा, एक तो जो दिल्ली में मेट्रो चलती है उसमें पटरी होती है, नॉर्मल जो रेलवे लाइन होता है उस प्रकार का। लेकिन मोनोरेल का मतलब एक ही ट्रैक पर जो मेट्रो है इस तरह की वो चलती है, तो ये मोनोरेल की तरह होता है। और एयर ट्रेन का मेन गोल ये होता है, मेन मकसद होता है कि पैसेंजर्स को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल ले जाया जा सके स्मूथर मैनर में, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि दिल्ली में जो एयर ट्रेन बनेगा वो उसका टोटल डिस्टेंस करीब 7.7 किलोमीटर होने वाला है। एंड इसमें टोटल 4 स्टॉप होंगे, टर्मिनल 2, 3, टर्मिनल 1, एरो सिटी और कार्गो सिटी। देखिए, आप में से जो लोग दिल्ली में रहते हैं या फिर आसपास रहते हैं, आपको पता भी होगा कि एरो सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट
हब बन गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एयरपोर्ट है, टर्मिनल 2 है, 3 है, ये टर्मिनल 1 हो गया। तो ये जो एरो सिटी, यहाँ पर बहुत सारे होटल्स, लग्जूरियस होटल्स, मॉल्स टाइप के भी वहाँ पर लोग जाते हैं, पार्टी करते हैं। तो खैर यहाँ पर बेसिकली बताया जा रहा है टोटल 4 स्टॉप बनेंगे। एक तो टर्मिनल 2 और 3 के लिए एक सिंगल स्टॉप होगा। फिर दूसरा, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कई सारे कस्टम, मतलब वहाँ पर जो कार्गो वाले हैं, कई सारे कार्गो कंपनीज हैं जो सामान आता है जाता है, तो वहाँ पर एक स्टॉप होगा। फिर एरो सिटी के लिए एक स्टॉप होगा और यहाँ पर एक और जो टर्मिनल 1 है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं पूरा जो ये जो एयर ट्रेन है वो कनेक्ट करने की बात कही जा रही है। तो इसकी वजह से ओवरऑल यहाँ पर कनेक्टिविटी तो बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ पैसेंजर की जो कन्वीनियंस है, जो एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी होती है, जो कार्बन फुटप्रिंट है, अभी क्या बसेस वगैरह चलती हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर कम हो जाएंगी। खैर यहाँ पर अगर आप बात करें व्हाई इज इट नीडेड एट दिल्ली एयरपोर्ट, इसकी जरूरत क्या है। देखो करेंटली दिल्ली एयरपोर्ट देश का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, 70 मिलियन पैसेंजर्स हर साल ये हैंडल करता है और बताया जा रहा है कि अगले 6 से 8 वर्षों में ये फिगर डबल हो जाएगा, करीब 130 मिलियन। और इस टोटल पैसेंजर्स में अगर आप देखोगे तो इसमें से 25% पैसेंजर्स होते हैं ऐसे जिनको, जो ट्रांजिट फ्लायर्स होते हैं, मतलब वो दिल्ली उतरते हैं फिर यहाँ से दूसरी फ्लाइट पकड़ते हैं, तो उनको टर्मिनल कई बार चेंज करना पड़ता है। तो ऐसे 25% पैसेंजर्स हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इस तरह की सुविधा लाना। और कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार से ट्रैफिक बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है लोगों का, ये कहीं ना कहीं आगे चलकर काफ़ी फ़ायदा देने वाला है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये रेडी कब तक हो जाएगा। देखो बताया जा रहा है कि इसका जो पूरा टेंडर है, जो बिडिंग वगैरह होता है, वो अक्टूबर नवंबर में रिसीव होगा और जो विनर है वो कई सारे बेसिस पर तय किया जाएगा। एक तो कॉस्ट कितना लग रहा है उसको बनाने का, फिर दूसरा क्या वो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर होगा, मतलब जब आप ये यूज़ करोगे ट्रेन को, एयर ट्रेन को, तो हो सकता है आपको कुछ चार्जेस देने हो, तो क्या वो सरकार के साथ, किसके साथ शेयर होगा रेवेन्यू। इसके अलावा यहाँ पर क्या वायबिलिटी गैप फंडिंग करनी होगी, पूरा प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है क्या वो फंड करेगी सरकार, क्या होगा। फिर यहाँ पर अगर सब कुछ ठीक हुआ तो मोस्ट प्रॉब्ली बताया जा रहा है कि इस साल के एंड तक, इस फिजिकल ईयर में बताया जा रहा है कि जो अवार्ड है वो दे दिया जाएगा जिसको भी टेंडर देना है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली 2027 खत्म होते होते जो पूरा काम है इसका, एयर ट्रेन का, वो कंप्लीट हो जाएगा और आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये सारा जो प्रपोजल है, टाइमलाइन है, बताया जा रहा है कि सरकार के साथ, यूनियन एविएशन मिनिस्ट्री के साथ शेयर किया गया है डायल के द्वारा, जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है, अथॉरिटी है, उनके द्वारा। खैर यहाँ पर अगेन एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, ये अभी जो मैंने आपको बताया इसमें टोटल 4 स्टॉपेज होंगे। यहाँ पर एक और दूसरा ऑल्टरनेटिव भी बताया जा रहा है जिसमें 6 स्टॉपेज हो सकते हैं। बेसिकली क्या है ना कि जो भी मैंने आपको मैप दिखाया था, यहाँ पर एरो सिटी में और ज़्यादा इसको घुमाकर, मतलब होटल्स के लिए जो है इस तरह की 2 स्टॉप और ऐड करने की बात कही जा रही है। टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, 3, एरो सिटी, और यहाँ पर 2 स्टॉप और अगर ऐड हो जाए होटल्स के लिए और ऑफिस के लिए तो टोटल 6 स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन इसका जो टोटल लेंथ है वो अभी क्या है कि प्रेजेंट वाला जो रूट है उसमें 7.7 किलोमीटर का है, लेकिन नए वाले ऑल्टरनेटिव में बताया जा रहा है इसमें टोटल 8 किलोमीटर का रूट होगा। तो अब देखना होगा कि क्या ये 8 किलोमीटर वाला चूज किया जाता है या 7.7 किलोमीटर वाला, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है 8 किलोमीटर के साथ कि अगर ये लंबा वाला रूट लिया गया 8 किलोमीटर वाला, तो यहाँ पर एक तो स्टॉपेज ज़्यादा है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने में, और साथ ही साथ क्योंकि ये एयरपोर्ट के लिए है तो यहाँ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी नॉन टर्मिनल स्टॉप्स पर भी, तो उसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, सिक्योरिटी पर्सनल वगैरह आएंगे, तो वो अभी तलाशा जा रहा है कि कौन सा यूज़ करना है, कौन सा बिडिंग होगा। खैर यहाँ पर फाइनली क्वेश्चन है कि इसका टोटल लागत कितना आएगा, कॉस्ट कितना आएगा। देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि करीब 35 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है, लेकिन सरकार ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि देखिए आप कोई भी डेवलपमेंट फी अभी पैसेंजर से नहीं लेंगे, मतलब जब तक ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता और जब तक पैसेंजर्स इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट नहीं कर देते तब तक आप पैसेंजर से कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं लेंगे। अब मैं ये किसकी बात कर रहा हूँ, देखो जब भी आप एयरपोर्ट पर कोई टिकट वगैरह लेते हैं किसी एयरलाइन का, तो उसमें वहाँ पर कई सारे चार्जेस भी होते हैं, जैसे यूज़र डेवलपमेंट फी, जो फ्लाइट होती हैं उसको पार्किंग करनी होती है, एयरपोर्ट की सर्विसेज आप इस्तेमाल करते हो तो उसका आपको चार्जेस देना होता है, यूज़र डेवलपमेंट फी। तो कई बार क्या होता है कि यूज़र डेवलपमेंट फी में ही इस तरह के जो कॉस्ट हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मुंबई एयरपोर्ट ने क्या किया था 2016 से 2023 में, अगर आप कोई भी टिकट मुंबई की है, अगर आपकी मुंबई से फ्लाइट ले रहे हो या फिर लैंड कर रहे हो, तो वहाँ पर डोमेस्टिक पैसेंजर्स के लिए 20 रुपये ऐड किया जाता था और इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए 120 रुपीज़।
क्योंकि यहाँ पर जो आपका मेट्रो की सर्विसेज है उसको वहाँ के एयरपोर्ट पर लाया गया था, इसी की वजह से ये चार्जेस लिए जा रहे थे। तो यहाँ पर कॉस्ट बढ़ जाता है, आपका फ्लाइट का टोटल कॉस्ट बढ़ जाता है, लेकिन सरकार ने कहा है कि जब तक ये बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक आपको कोई भी कॉस्ट नहीं लेना है। वैसे मैं आपको बता दूं, दुनिया भर में अगर आप देखिए तो यहाँ पर इस तरह की जो सर्विसेज होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जैसे कि मैं दुबई में जो मैं आपको बता रहा था एग्जाम्पल, तो मैंने भी वहाँ से जब ये लिया था स्काई ट्रेन या फिर एयर ट्रेन, तो उसके लिए मुझे आई डोंट थिंक कि मुझे कोई पे करना पड़ा था उसके लिए, दैट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर भी हो सकता है कि जब इसका टोटल कॉस्ट निकल जाएगा तो इसको भी फ्री कर दिया जाएगा, वो तो समय बताएगा यहाँ पर। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो पहले एयर ट्रेन की बात कही जा रही है वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हैं समय समय पर जो एक्सचेंज कंट्रोल मैनुअल ये रिलीज किया जाता है, बेसिकली इट इज़ इन कॉन्टेक्स्ट विथ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया, इससे रिलेटेड एक मैनुअल रिलीज किया जाता है, एक्सचेंज कंट्रोल मैनुअल। ये किसके द्वारा रिलीज होता है आपको बताना है इन चारों में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो भाई? वीडियो बहुत बढ़िया थी यार, ये मतलब 15 कम नहीं थी अभी, मतलब जानकारी के लिए भाई। इसमें तो ये बीच में मतलब भाई एडजस्ट कर ले हैं जिस तरह भाई मतलब माइंड करो तो अमेरिका का तक जहाँ जाना भाई, नेपाल जाना, इंडिया होगा, तो उसके लिए ये ट्रेन बनाई जाएगी, स्काई ट्रेन बोलते हैं इसको। ये तो भाई मतलब मेरे भाई ने वीडियो बना रखा कहो भी था, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। अब एक टर्मिनल था दूसरा टर्मिनल जाने में, अब तीसरा उतरना है इंडिया में है, भारत तक होगा, उसमें तो उतनी मतलब भाई ट्रेन या बस लेने की, तो विदेशी है, कृष्णा का जाना है, दूसरे देश में जाना है, उसमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। उसके लिए तो बहुत बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा। और भाई बोला कभी लेना है 35 करोड़ की है, अभी मैं के साथ में कह भी थी, अब बता तो इतना लागत कोई ना होगी, 15-20 रुपए, जिससे 25-30 रुपए पर मतलब भाई जो है पर पर्सन यात्री का जो ये उसूल लग जाएगा। तो भाई वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आगे से नेक्स्ट वीडियो हम किस चीज़ की बनाए कमेंट में जरूर बताएं। और